द बुक ऑफ एनॉक, आसमानों तक पहुंची एक भूली हुई कहानी। किसी शहर के कोने में एक बेहद पुरानी लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी जहां अब शायद ही कोई जाता था। टूटी हुई अलमारियां, जाले लगे कोने और हवा में तैरती हुई मिट्टी की बू। उसी लाइब्रेरी के एक कोने में एक टूटी हुई शेल्फ के नीचे, मिट्टी और वक्त की कई तहों के नीचे एक पुरानी किताब छुपी हुई थी। वो कोई आम किताब नहीं थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही जगह जगह धुंधली हो चुकी थी और कवर पर लिखा नाम लगभग मिट चुका था। लेकिन फिर भी अगर कोई ध्यान से देखता तो पढ़ सकता था, द बुक ऑफ एनॉक, यानी एनॉक की किताब। एक किताब जिसे दुनिया भूल चुकी थी। सदियों तक इस किताब का जिक्र सिर्फ कहानियों में रहा, कभी फरिश्तों की दास्तानों में, कभी रहस्यमय अफसानों में और कभी उन बातों में जिन्हें लोग खतरनाक ज्ञान कहा करते थे। वक्त के साथ साथ ये किताब दुनिया से गायब हो गई। लोग भूल गए कि ऐसी कोई किताब कभी मौजूद भी थी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो सच होता है वो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। 19वीं सदी की हैरान कर देने वाली खोज। 19वीं सदी में अफ्रीका यानी पुराना हबशा देश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत पुराना चर्च था। उस चर्च के नीचे एक खजाना छुपा हुआ था, पुराने पांडुलिपियों का खजाना। जब शोधकर्ताओं ने उन पांडुलिपियों को बाहर निकाला तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि वहां बुक ऑफ एनॉक का पूरा नुस्खा मौजूद था। वही किताब जिसे सदियों से खोया हुआ माना जाता था। सवाल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब विद्वानों ने उस किताब का अनुवाद किया तो एक सवाल हर तरफ गूंज उठा। अगर यह किताब झूठी है तो इसमें लिखी बातें कुरान, तौरात और बाइबल से इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? इस किताब में ऐसे वाकये दर्ज थे जो इंसानी कल्पना से कहीं आगे लगते थे। इसमें एक ऐसे नबी का जिक्र था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले आए। एक नबी जिसे लिखना सिखाया गया। एक नबी जिसे आसमानों तक उठाया गया। और वो नबी थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। एनोक और इदरीस, क्या दोनों एक ही हैं? इस्लामी रिवायतों में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बहुत ऊंचा मुकाम दिया गया है। कुरान में साफ कहा गया, और हमने उन्हें बुलंद मुकाम अता किया। कई इस्लामी और गैर इस्लामी विद्वानों का मानना है कि एनोक और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ही हस्ती हैं। बुक ऑफ एनोक में जो बातें लिखी हैं उन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ख्वाबों, इल्हामात और आसमानी तजर्बों का रिकॉर्ड माना जाता है। जब इंसान लिखना नहीं जानता था, उस दौर की कल्पना कीजिए, जब न कोई किताब थी, न कोई कागज, न कोई इतिहास। हर बात सिर्फ यादों में होती थी। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जुबान से कहानियां सुनाती थी। लेकिन उसी खामोश दुनिया में एक नई रोशनी उतरी। एक नबी आए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पहले नबी जिन्होंने कलम उठाई। रिवायतों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिन्होंने कलम से लिखना सीखा। अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत का ऐसा खजाना दिया जो उस दौर में किसी के पास नहीं था। उन्होंने इंसानों को सिखाया कपड़े सिलना, सितारों की चाल समझना, वक्त की गिनती करना, हिसाब और गणना, यानी सभ्यता की बुनियाद। लेकिन हर इल्म रहमत नहीं होता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ लोग गुमराही में पड़ गए। बुत परस्ती, जुल्म और जादू, इन सब ने समाज को घेर लिया। उसी वक्त आसमान से कुछ फरिश्ते उतरे। उन्हें कहा जाता था वॉचर्स, यानी निगरानी करने वाले। गिरे हुए फरिश्तों की कहानी। इन फरिश्तों का मकसद था इंसानों पर नजर रखना, लेकिन उनमें से कुछ दुनिया की चमक दमक में फंस गए। उन्होंने इंसानों को सिखा दिया हथियार बनाना, धातु पिघलाना, जादू और टोना, वो इल्म जो अल्लाह ने छुपाकर रखने का हुक्म दिया था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को चेतावनी दी, ये इल्म अगर नाफरमानी में इस्तेमाल हुआ तो धरती फसाद से भर जाएगी। लेकिन इंसान नहीं माना। फसाद और अल्लाह का फैसला। दुनिया में शर फैल गया, जुल्म आम हो गया। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए रब, इस धरती को पाक कर दे। तभी अल्लाह का हुक्म आया, इदरीस को आसमानों की तरफ बुलाया जाएगा। आसमानों का सफर शुरू होता है।
एक दिन जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों के साथ थे, आसमान में एक रोशनी उतरी। उस रोशनी से एक फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों से विदा ली, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो इल्म को जाया मत होने देना। और फिर वो आसमान की तरफ उठ गए। 7 आसमान, गिरे हुए फरिश्ते और किताब का खो जाना। जिस लम्हे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते के साथ रवाना हुए, वो अब सिर्फ जमीन के नबी नहीं रहे, अब वो आसमानों के मुसाफिर थे। कहा जाता है सबसे पहले वो पहले आसमान पर पहुंचे। पहला आसमान, इस्तकबाल का मुकाम। पहले आसमान पर फरिश्तों की एक बड़ी जमात मौजूद थी। उन्होंने पूछा, ये कौन है? जवाब आया, ये इदरीस है, अल्लाह के नबी। फरिश्तों ने उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए दुआ की और रास्ता खोल दिया गया। दूसरा आसमान, आमाल का हिसाब। दूसरे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ऐसे फरिश्तों को देखा जो इंसानों के आमाल लिख रहे थे। हर बात, हर नियत, हर खामोश ख्याल, सब कुछ दर्ज हो रहा था। यही उन्हें समझ आया कि इंसान का कोई अमल बेमायने नहीं होता। तीसरा आसमान, रूहों का सुकून। तीसरे आसमान पर उन्हें जन्नत के कुछ हिस्से दिखाए गए। वहां नेक लोगों की रूहें सुकून में थीं, रोशनी, खुशबू और इत्मीनान। यहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि इंसाफ सिर्फ दुनिया तक सीमित नहीं। चौथा आसमान, कुदरत का निजाम। चौथे आसमान पर ऐसे फरिश्ते थे जो हवाओं, बादलों और मौसमों को चलाते थे। बारिश, तूफान, सूखा, सब अल्लाह के हुक्म से। इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुदरत कोई इत्तिफाक नहीं बल्कि एक मुकम्मल निजाम है। पांचवा आसमान, गिरे हुए फरिश्ते। पांचवें आसमान पर मंजर बदल गया। यहां पैसे फरिश्ते थे जो गिरे हुए फरिश्तों पर निगरानी रखते थे। वही फरिश्ते जो जमीन पर उतरे थे, जिन्होंने इंसानों को हराम इल्म सिखाया था। यही उन्हें बताया गया कि वे फरिश्ते कयामत तक कैद में रहेंगे। छठवां आसमान, अंबिया का रिकॉर्ड। छठवें आसमान पर नबियों और खास बंदों के आमाल दर्ज थे। यहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा गया, अल्लाह तुमसे राजी है। यह सुनकर उनका दिल शुक्र से भर गया, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। सातवां आसमान, बुलंद मुकाम। सातवें आसमान पर उन्हें एक ऐसा मुकाम दिखाया गया जो आम इंसानों के लिए नहीं था। यही वो मुकाम था जिसका जिक्र कुरान में है, और हमने उन्हें बुलंद मुकाम अता किया। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत का जायका चखाए बिना यहीं उठा लिया गया। किताब की शुरुआत यहीं से हुई। कहा जाता है कि इसी मुकाम से उनकी तालीमात को लिखित शक्ल मिली। जमीन पर मौजूद उनके शागिर्दों ने उनकी बातें, ख्वाब और तजुर्बे कलम बंद किए। यही तहरीरें बाद में बुक ऑफ इनॉक कहलाईं। किताब में क्या लिखा था? इस किताब में दर्ज था फरिश्तों के नाम, आसमानों के दरवाजे, रोशनी के दरिया, जन्नत और जहन्नम के मंजर और इंसान की जिम्मेदारी। एक जगह लिखा है, कोई आवाज ऐसी नहीं जो आसमान तक न पहुंचे। वक्त का रहस्य। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वक्त के बारे में बताया। आसमान का एक दिन जमीन के 1000 सालों के बराबर हो सकता है। यही वजह है कि कुछ सच्चाइयां इंसानों को सदियों बाद समझ आती हैं। नूह अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया। बुक ऑफ इनॉक में नूह अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया तफसील से बयान की गई है। कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने इन तालीमात को तख्तियों पर महफूज किया। किताब का गायब होना। वक्त बदला, कौमें बदली, मजहबी निजाम बने। यहूदी उलमा ने इस किताब को खतरनाक इल्म कहा। ईसाई कलीसा ने इसे बाइबल से निकाल दिया और किताब लगभग 1500 साल गायब रही। इथियोपिया में वापसी। 19वीं सदी में जेम्स ब्रूस नाम के एक खोजकर्ता ने इथियोपिया के पहाड़ों से इस किताब का मुकम्मल नुस्खा निकाला। यह नुस्खा गीज जबान में था। इथियोपियन चर्च इसे आज भी मुकद्दस मानता है। इस्लामी नजरिया। इस्लाम साफ कहता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्हें बुलंद मुकाम मिला, लेकिन बुक ऑफ इनॉक उनकी असली वही नहीं, क्योंकि असली वही है जिसे अल्लाह ने महफूज रखा। आखिरी सबक। बुक ऑफ इनॉक हमें यह सिखाती है, इल्म अमानत है, ताकत नहीं। हर सवाल का जवाब इंसान के बस में नहीं, और सच चाहे कितनी भी सदियां दबा रहे, एक दिन जरूर सामने आता है।